कैलाश पर्वत अपने विशाल बर्फ से ढके शिखरों के साथ एक मौन और दिव्य क्षेत्र की तरह स्थिर था। गर्भगृह के सुनहरे द्वारों पर भगवान शिव ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और आदेश दिया, पुत्र, जब तक तुम्हारी माता विश्राम कर रही हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि कोई भी यहाँ प्रवेश न करे। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। उन्होंने अपनी सुनहरी ढाल को कसकर पकड़ा और कर्तव्य की मूक अटल प्रतिज्ञा के साथ द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान परशुराम की पदछाप पत्थर के मार्ग पर गूंज पड़ी। प्रणाम भगवान, अपने आने का प्रयोजन बताएं। बालक, मैं यहाँ भोलेनाथ से मिलने के लिए आया हूँ। क्षमा करें भगवान, अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मूर्ख, जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझसे प्रतीक्षा करवाओगे? हटो मेरे रास्ते से। आप कोई भी हो भगवान, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता का आदेश सबसे बड़ा है। कृपया वापस लौट जाइए। मूर्ख बालक, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरा कहर देखो। सावधान। हर हर महादेव। अपने अंतिम अस्त्र के रूप में भगवान परशुराम ने भगवान शिव का दिया हुआ परशु पूरी शक्ति से भगवान गणेश की ओर फेंका। भगवान गणेश ने शस्त्र को पहचान लिया। उन्होंने वार को रोकने की बजाय जानबूझकर अपना सर मोड़ा और अपने बाएं दांत को भेंट कर दिया। दर्द से कराहते हुए भी भगवान गणेश ने स्थिर शांत भाव धारण कर लिया और धीरे से पत्थर पर बैठ गए। और इससे पहले भगवान परशुराम दोबारा आक्रमण करते, द्वार खुले और महादेव और मां पार्वती बाहर आ गईं। मां पार्वती झपट कर भगवान गणेश के पास पहुंची और चिंता से उनके चेहरे को सहलाया, उनकी चोट का निरीक्षण किया। मां पार्वती का शांत स्वरूप मातृ क्रोध में बदल गया और उनका रूप महाकाली के भयानक रूप में बदलने लगा। शांत हो जाए मां, ये वार मैंने खुद पर लिया है। भगवान परशुराम, जो इस भावनात्मक दृश्य के साक्षी थे, घुटनों के बल टूटे पत्थरों पर झुक गए। उन्होंने अपनी भयानक भूल स्वीकार करते हुए परशु को दोनों हाथों में थामकर भगवान गणेश के सामने अर्पित कर दिया। भगवान गणेश ने उस अस्त्र को स्वीकार किया और उसे अपने दाहिने हाथ में उठा लिया। यह क्षमा और ज्ञान का प्रतीक था। अंततः भगवान गणेश एक चट्टान पर शांति से बैठ गए। उनका एक दंत अब कोई चोट नहीं, बल्कि कर्तव्य, बलिदान और विजय का निशान था। उनके पीछे कैलाश पर्वत के विशाल बर्फ से ढके शिखर असीम शांति में फैले हुए थे, ये घोषणा करते हुए कि ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल हो गया है।